नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संध्या मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए वहां से निकल जाती है, लेकिन पुलिस वाले उसे ढूंढकर एक गोदाम में बंद कर देते हैं। वो किसी तरह मैनेज करके वहां से निकल भागने में सफल हो जाती है और इस बारे में इंस्पेक्टर को भी पता चल जाता है। अब आगे। संध्या सुबह सुबह ही मजिस्ट्रेट से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। गार्ड उसे रोककर पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। संध्या कहती है कि मुझे मजिस्ट्रेट साहब से मिलना है। अभी? गार्ड कहता है, इतना सुबह सुबह कौन मिलने के लिए आता है, जाइए बाद में आइएगा। तभी इंस्पेक्टर भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, अरे ये तो यहाँ पहुँच गई, इसे रोकना पड़ेगा। तभी इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट को बाहर आते हुए देखता है। संध्या गार्ड से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसे मजिस्ट्रेट साहब से सिर्फ 2 मिनट का काम है। तभी मजिस्ट्रेट वहीं आ जाता है और गार्ड से पूछता है, क्या बात है, कौन है ये। संध्या मजिस्ट्रेट को अपना परिचय देती है और कहती है, सर मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मजिस्ट्रेट उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। इंस्पेक्टर हवलदार से कहता है, मरवा दिया इस औरत ने, चल जल्दी गाड़ी भगा और थाने चल, हमें अपनी ज़िंदगी भी तो बचानी है। इधर आनंदी के ससुराल वाले वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। चंदा आनंदी के पास आकर उसे जगदीश से मिलने के लिए कहती है। आनंदी कहती है, मुझे नहीं मिलना उस बंदर से, बात बात पर झगड़ा करता है। इधर जगदीश भी अपने दोस्तों से आनंदी की बुराई कर रहा होता है। कहता है, एकदम नकचड़ी चुईया है। आनंदी के ससुराल वाले विदा लेकर जाने लगते हैं। खजान सिंह बोलता है, हमारी बेटी अब आपकी हुई, जब आप कहेंगे हम अच्छा सा मुहूर्त देखकर गौना कर देंगे उसका। बारात को विदा करके सब वापस आते हैं। तभी वहाँ मजिस्ट्रेट की गाड़ी आ जाती है। संध्या मजिस्ट्रेट के साथ गाड़ी से बाहर निकलती है। उसे मजिस्ट्रेट के साथ देखकर सभी चौंक जाते हैं। संध्या इशारे से आनंदी के माँ बापू यानी खजान सिंह और भगवती के बारे में बताती है। मजिस्ट्रेट भगवती को आगे आने के लिए बोलता है। संध्या बोलती है, यही हैं वो माँ बाप जिन्होंने कानून के खिलाफ जाकर अपनी मासूम बच्ची आनंदी का ब्याह रचाया है। मजिस्ट्रेट उनसे पूछता है, जवाब दीजिए, क्या जो संध्या जी कह रही हैं वो सच है। तभी सरपंच आगे आते हुए बोलता है, वाह मास्टरनी जी वाह, आपकी गलती की छोटी सी शिकायत क्या कर दी हमने, आपने तो पूरे गांव से बदला लेने की कसम खा ली। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मजिस्ट्रेट बोलता है, आप मुझसे बात कीजिए। सरपंच कहता है, साहब मास्टरनी जी झूठ बोल रही है। मजिस्ट्रेट उससे पूछता है, अच्छा तो आप ही बता दीजिए सच क्या है। सरपंच बोलता है, सच तो ये साहब, महीने में 15 दिन ये स्कूल को ताला लगाकर चली जाती हैं, बच्चे ऐसे ही वापस आ जाते हैं। जब बच्चों ने शिकायत की तो हमने इन्हें समझाने की कोशिश की, पर इनके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगी। मजबूर होकर हमने शिक्षा विभाग में शिकायत करने की धमकी दी तो ये बौखला गई और हम पर इल्ज़ाम लगाने लगी, वरना बाल विवाह और हमारे गांव में, अरे हुजूर हम तो खुद बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। संध्या कहती है, नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं। मजिस्ट्रेट गांव वालों से पूछता है कि कल यहाँ किसी बच्ची की शादी हुई थी, तो सारे गांव वाले एक सुर में मना कर देते हैं, जिसे सुनकर संध्या बहुत हैरान हो जाती है। खजान सिंह कहता है, साहब मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, इन मास्टरनी के पास ही पढ़ती है, बहुत नादान है वो, सगा बाप हूँ मैं उसका, इतनी सी उम्र में शादी, छी छी नहीं साहब। साहब इन मास्टरनी की शिकायत सबसे पहले मेरी बेटी ने ही की थी, इसलिए बदला निकाल रही हैं ये मेरी बेटी के साथ, बदनाम कर रही हैं उसे। फिर खजान सिंह संध्या के पास आकर बोलता है, मास्टरनी जी अपनी बच्ची की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप बेशक हमेशा के लिए स्कूल पर ताला लगा दो, पर मेरी बच्ची को बदनाम ना करो। संध्या मजिस्ट्रेट से कहती है, सर ये सब झूठ बोल रहे हैं। सरपंच कहता है, क्या मास्टरनी जी, एक छोटी सी नौकरी बचाने के लिए आप सब पर लांछन लगा रही हैं। हुजूर हमारे गांव में कोई भी बाल विवाह का समर्थन नहीं करता। संध्या कहती हैं, सर अगर यहाँ कोई शादी नहीं हुई तो इनसे पूछिए कि ये सजावट क्यों है और ये पंडित जी यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर सरपंच गुस्सा होते हुए कहता है, बस मास्टरनी जी आपने हमारा अपमान कर लिया, हम चुप रहे, लेकिन गांव की कुलदेवी की पूजा का अपमान करोगी तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। वो मजिस्ट्रेट से कहता है कि हुजूर खजान सिंह के परदादा के समय से कुलदेवी की पूजा की परंपरा चली आ रही है। फिर पंडित से पूछता है, पंडित जी आप बताइए कल यहाँ हवन हुआ था या बाल विवाह। पंडित भी साफ मुकरते हुए कहता है, अभी तो शादी का कोई मुहूर्त ही नहीं है साहब, मैं तो हवन करने आया था और इस हवन के लिए मैं कोई दक्षिणा भी नहीं लेता। ये सब सुनकर मजिस्ट्रेट कहता है, आई एम सो सॉरी संध्या जी, आपकी बात का समर्थन करने वाला यहाँ कोई भी नहीं। मजिस्ट्रेट वहाँ से जाने लगता है तो संध्या उसे रोकते हुए कहती है, सर मेरे पास दो दो गवाह हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरा साथ देंगे, बस आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मजिस्ट्रेट उसकी बात मान जाता है और संध्या वहाँ से चली जाती है। तभी खजान सिंह मजिस्ट्रेट के पास आकर उसे अंदर बैठने के लिए कहता है, जिसे मजिस्ट्रेट मना कर देता है तो उसके लिए बाहर ही कुर्सी मंगवा दी जाती है।
खजान सिंह कहता है, साहब सरकार हम गांव वालों की पढ़ाई लिखाई के लिए कितना कुछ कर रही है, लेकिन ये मास्टरनी जैसे लोग पढ़ाना लिखाना छोड़कर हम भोले भाले गांव वालों को परेशान करती रहते हैं। संध्या भागकर पुरुषोत्तम के पास पहुंचती है और बाहर ले जाकर उससे मदद मांगती है और गवाही देने के लिए कहती है। पहले तो पुरुषोत्तम मना करता है, लेकिन संध्या के बहुत समझाने पर वो कहता है, ठीक है आप चलिए, मैं घरवाली को दवाई देकर आता हूँ। उससे जल्दी आने का प्रॉमिस लेकर संध्या वहाँ से चली जाती है और मजिस्ट्रेट के पास जाकर बोलती है कि सर गवाह अभी थोड़ी देर में आ रहा है, उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, तब तक आप मेरे दूसरे गवाह से बात कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट पूछता है, कहाँ है वो? संध्या कहती है, यहीं। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और पूछते हैं, कौन है वो? संध्या बोलती है, आनंदी। फिर आनंदी को बुलाया जाता है। भगवती भागकर आनंदी के पास आती है और उसके सभी गहने उतार कर कहती है, जा लाडो अभी जाकर नहा ले, तुझे मेरे साथ नीचे चलना है, नीचे पुलिस आई है। आनंदी आश्चर्य से पूछती है, पुलिस? पर क्यों? भगवती कहती है, वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, बस नीचे कोई तुझसे पूछे कि तेरा ब्याह हो गया है तो तुझे मना करना है। आनंदी कहती है, पर क्यों? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, टीचर जी ने सिखाया है कि झूठ बोलना पाप है। भगवती गुस्से में बोलती है, तो जाकर सबको सच बता दे, तेरे बापूसा को जेल होती है तो हो जाने दे। आनंदी रोने लगती है और पूछती है, पर बापू को जेल क्यों होगी? भगवती कहती है, पता नहीं तेरी टीचर को क्या बैर है, वो नहीं चाहती कि तेरा ब्याह हो, इसलिए तो कल ब्याह रुकवाने आई थी और आज बड़े साहब को लेकर आ गई। फिर भगवती आनंदी को सबसे झूठ बोलने के लिए फोर्स करती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।